नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समास का एक भेद तत्पुरुष समास। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं और इसे समझते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। आप बहुत ही सरल तरीके से इसे समझेंगे। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तो पारिभाषिक अर्थ में तत्पुरुष समास क्या है कि जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखना है, उत्तर पद यानी बाद का, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी तत्पुरुष समास में बाद का जो पद है, दूसरा पद, वो प्रधान होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जो कारक होते हैं उनकी विभक्ति पूर्व पद और उत्तर पद के बीच लुप्त हो जाती है। यानी कि इन समस्त पदों में जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, उनके बीच में विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह, कारकों की विभक्ति पाई जाती है। इसके बाद तीसरी बात क्या है ध्यान रखने योग्य, वो है कि जिस कारक की विभक्ति होती है उसी के नाम पर तत्पुरुष का नामकरण हो जाता है। यानी कि जो कारक है ना, उसी के नाम पर, जैसे कर्म कारक तो कर्म तत्पुरुष हो गया, ऐसे कर्ण कारक तो कर्ण तत्पुरुष हो गया। ऐसे कुल मिलाकर के विभक्तियों के अनुसार जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो आइए उनको हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। तो यदि हमें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह याद है तो बड़े आसानी से हम इनको पहचान पाएंगे। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम, देखिए विभक्ति चिन्ह होता है इसका को, इस जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह हो गया स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन करने वाला, यह परलोक जिसका गमन हो गया है। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। और रथ चालक, रथ को चलाने वाला। अब सभी उदाहरणों में देखिए कारक चिन्ह को आया हुआ है, यानी कि यहाँ कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसे पहचानेंगे को चिन्ह के माध्यम से। अब इसका अगला भेद है, वो है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण से या के द्वारा, यानी कि सहायता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, से या के द्वारा। ये इसके विभक्ति चिन्ह है। जैसे प्रेम, प्रेमातुर, ये शब्द है, इसका विग्रह होगा प्रेम से आतुर। मन चाहा, मन से चाहया हुआ, सहायता के अर्थ में, है ना, यानी से या के द्वारा यह सहायक होता है। फिर बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। मन गडंत, मन से गडंत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। और मदान यानी मद से अंधा। तो ये विग्रह करने पर हमें से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह देखने को मिलती है। फिर कर्ण तत्पुरुष के बाद इसका अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, ये ध्यान रखना है। सभी उदाहरणों में जब विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो आप देख सकते हैं सभी उदाहरणों में के लिए आया है, यानी कि इन कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है समस्त पद बनाने पर। इसके बाद अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब होता है अलग होना। इन उदाहरणों में ऐसा लगेगा कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती नजर आएगी, क्योंकि कर्ण में भी से आया है तो वहाँ से सहायता के अर्थ में, जबकि यहाँ से है अलग होने के लिए। जैसे काम चोर, एक उदाहरण है काम से जी चुराने वाला, यानी कि वो काम से भाग रहा है, अलग हो रहा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयभीत, भय से डरा हुआ, भय से भीत, अलग, है ना। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। तो सब उदाहरणों में देख सकते हैं आप। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, पागल। जन्मांध, जन्म से अंधा। और गुण से हीन, गुणहीन। तो कुल मिलाकर के यहाँ किसी न किसी वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ध्यान रखना हमें कि इसका से यानी अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। इसके बाद इसका अगला भेद है संबंध तत्पुरुष।
तो संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह का, के और की। देखिए सभी उदाहरणों में जब विग्रह करेंगे तो का, के और की विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, देखिए संबंध है ना, का, के और की। गंगा जल तो गंगा का जल। देवस्थान, देव का स्थान। राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र किसका, राजा का। सेनापति, सेना का पति, पति किसका, सेना का। दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीन मतलब गरीब। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। और घुड़दौड़, दौड़ किसकी, घोड़ों की। तो यहाँ कहीं न कहीं संबंध है और का और के और की से इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ ये संबंध तत्पुरुष होगा। अब इसका अंतिम भेद है वह अधिकरण तत्पुरुष। इसमें किसी वस्तु का अंदर होना या ऊपर होना या किसी व्यक्ति का, देखिए कैसे है, इसका पहचान क्या है, में और पर, ये कारक चिन्ह है इसका, है ना, विभक्ति चिन्ह। तो इस विभक्ति चिन्ह से हम इसको जानेंगे। आप बीती, पहला उदाहरण है इसका, आप बीती यानी आप पर बीती, इसका विग्रह होगा आप पर बीती, तो पर चिन्ह आ गया देखिए। ऐसे ही काना फूसी, कानों में फुसफुसाहट, में आ गया। शरणागत, शरण में आगत। वन में वास, वनवास। आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न। शरणागत, शरण में आगत। और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और सिर दर्द, सिर में दर्द। तो सभी उदाहरणों में और पर, ये देखिए ये विभक्ति चिन्ह आया हुआ है। इसका लोप था जो विग्रह करने पर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार मित्रों ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो इनको देखिए अंत में जाते जाते हम समझेंगे कि, और इसी क्रम में हम इसको याद रखेंगे। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठा अधिकरण तत्पुरुष। तो मित्रों ये तत्पुरुष के 6 भेद हैं। ये था तत्पुरुष समास। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।